आज हम फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और हम उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि वो प्रपोर्शन से कैसे जुड़ा हुआ है। प्रपोर्शन एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, पर वो फिज़िक्स और साइंस के चीज़ों में बहुत काम आता है और बहुत ज़्यादा अनिवार्य है समझना। तो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में ये बताया था कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सरल है। मान लो आपके पास 3 लाइट बल्ब हैं। अब ये लाइट बल्ब जैसे दिख तो नहीं रहे, पर आपको समझ आ रहा होगा कि ये लाइट बल्ब किस तरीके से थोड़ा सा तो दिखते ही हैं। अब ये तीनों लाइट बल्ब रोशनी दे रहे हैं। अब मैंने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकती हैं, और आप देख रहे हो कि ये वाला जो लाइट बल्ब है वो इस लाइट बल्ब से थोड़ा बड़ा है, और ये वाला जो लाइट बल्ब है वो इस लाइट बल्ब से थोड़ा बड़ा है। तो इसकी जो वॉल्यूम है वो कितना बड़ा है, वो बढ़ता जा रहा है। अब हम इन तीनों चीज़ों को फंडामेंटल क्वांटिटी से कैसे अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके दोस्त ने आपके सामने ये 3 लाइट बल्ब रखे और उन्होंने आपसे पूछा कि इन तीनों लाइट बल्ब के क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिर आप क्या जवाब दोगे उनको? सबसे पहले आपको दिखता है कि ये जो लाइट बल्ब है, ये वाला लाइट बल्ब, इस मान लो इसे हम ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं, तो हमें दिख रहा है कि जो सी वाला लाइट बल्ब है वो सबसे बड़ा है। तो आप बोलोगे कि सी सबसे बड़ा है और ए सबसे छोटा है और बी बीच में आता है। परंतु हमें ये भी देखना है कि हम चीज़ का वॉल्यूम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम डिफाइन करता है कि वो कितना बड़ा है, पर वॉल्यूम खुद से कैसे डिफाइन होता है? हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम डिफाइन होता है लेंथ से। कि अगर आपके पास कोई भी डब्बा है और आपको दिख रहा है कि दूसरा डब्बा पहले डब्बे से बड़ा है, तो हमें वॉल्यूम को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। पर उससे भी पहले हमें लेंथ को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम खुद लेंथ से आती है। फिर आप पूछोगे कि हम लेंथ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे जल्दी से एक बॉक्स बना देता हूँ। तो आप जानते हैं कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों लेंथ्स हैं, तीनों सेंटीमीटर या मीटर में मेजर होती हैं, और इनको हम लेंथ बोलते हैं। फिर आप पूछोगे कि हम लेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें पता है कि लेंथ का यूनिट होगा सेंटीमीटर, पर अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर है तो उससे पहले कौन सी चीज़ आएगी? और अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे, और ये काफ़ी लॉजिकल है, सोच के देखिए, लेंथ से पहले ऐसा क्या आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता। अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं कि ये लंबा है या चौड़ा है, तो आप उसे लेंथ के उससे ही डिफाइन करेंगे, लेंथ के टर्म्स में ही डिफाइन करेंगे। और लेंथ को हम बोलते हैं कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब अंग्रेजी में होता है बेसिक, बेसिक। और उसे हम और तोड़ नहीं सकते। जैसे हमने वॉल्यूम को लेंथ में तोड़ा, पर हम लेंथ को और किसी चीज़ में नहीं तोड़ सकते, तो उसे हम बोलते हैं बेसिक। अब वॉल्यूम जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसलिए मैं बोलूँगा कि वॉल्यूम एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वो किसी चीज़ से बना है। और डिराइव्ड एक अंग्रेज़ का शब्द है, और इसे हम डिराइव्ड का मतलब यही होता है कि वो दूसरे चीज़ों से बना है, और वॉल्यूम लेंथ से बना है। अच्छा, तो एक क्वांटिटी हमारे पास आ गई लेंथ। अब मान लो कि आप और लेंथ से आप इन तीनों लाइट बल्ब की वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब हम और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मान लो कि आपके दोस्त ने आपको 3 लाइट बल्ब दिए, ए, बी और सी।
इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों लाइट बल्ब जो हैं वो सेम वॉल्यूम के हैं, मतलब कि वो कितने बड़े हैं, वो एक ही बराबर है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो वॉल्यूम अलग अलग है, कि वॉल्यूम सबके अलग है, वॉल्यूम सबके सेम है। परंतु मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं वो जो हर चीज़ के प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर सकती हैं, मतलब कि इन तीनों लाइट बल्ब में कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा। अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा ऐसे स्पाइक्स बनाए हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो कितनी रोशनी देता है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो सी वाला लाइट बल्ब है वो बी से ज़्यादा ब्राइट है, और बी वाला जो लाइट बल्ब है वो ए से ज़्यादा ब्राइट है, वो ज़्यादा रोशनी दे रहा है। तो आप बोलोगे ए सबसे कम रोशनी दे रहा है और सी सबसे ज़्यादा रोशनी दे रहा है। अब आप रोशनी को कैसे डिफाइन करोगे? अगर आपको सी की रोशनी को मेजर करना है और बी की रोशनी को मेजर करना है तो आप कैसे उसे मेजर करोगे? वो अभी सिलेबस में नहीं है आपके, और ना ही वो आगे जाके होगा। वो बहुत एडवांस चीज़ होती है, क्योंकि किसी चीज़ की लंबाई को मेजर करना तो आसान होता है, पर किसी चीज़ की ब्राइटनेस या कितनी रोशनी देता है उसे मेजर करना काफ़ी कठिन है। उस फंडामेंटल क्वांटिटी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लूमिनस इंटेंसिटी। लूमिनस इंटेंसिटी। और इसका यूनिट जो होता है, जैसे लेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर या फिर मीटर, इसका यूनिट होता है कैंडला। कैंडला। तो ये चीज़ें आप अभी सिलेबस में नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये बहुत एडवांस चीज़ है। पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हर चीज़ के बीच में प्रॉपर्टीज़ को अलग कर सकती हैं। तो हमारे पास ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ मिल गई। अब मान लो कि मैंने आपको ऐसे तीन लाइट बल्ब दिए जिसकी रोशनी भी बराबर है, उसकी वॉल्यूम भी बराबर है, तो फिर आप उसे कैसे डिफाइन करोगे? आप उसे कैसे अलग करोगे? पर मान लो कि जो आपका लाइट बल्ब ए है वो मान लो कुछ टाइम के लिए जला, बी जो लाइट बल्ब है वो थोड़े और देर के लिए जला, और सी लाइट बल्ब है वो सबसे देरी के लिए जला। मान लो कि ये 2 सेकंड के लिए जला, ये 4 सेकंड के लिए जला, और ये 6 सेकंड के लिए जला। तो मतलब कि हम हर लाइट बल्ब से एक प्रॉपर्टी जोड़ रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी है टाइम की प्रॉपर्टी। तो टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। पहले आपको लग रहा होगा कि अगर तीनों की वॉल्यूम सेम है या फिर तीनों की ब्राइटनेस या रोशनी सेम है तो वो अलग कैसे हो सकती हैं। परंतु अगर मैंने आपको ये कहा कि जो सी जो लाइट बल्ब है वो सबसे देर के लिए जलता है, तो वो एक चीज़ है जो सी को दूसरे लाइट बल्ब से अलग करता है। तो उस चीज़ को हम, जो कितनी देरी से कुछ चीज़ जो जलती है या कुछ होता है, उसे हम टाइम बोलते हैं। और टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मैं इसे ऐसे जोड़ देता हूँ। तो टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब मान लो कि मैंने आपको बोला कि तीनों लाइट बल्ब हैं वो सेम टाइम के लिए जल रहे हैं, सेम देरी के लिए जल रहे हैं, उन तीनों की रोशनी भी बराबर है, और वो तीनों का वॉल्यूम भी सेम है। तो फिर हम और ऐसी क्या क्वांटिटीज़ बना सकते हैं ताकि हम उन तीन लाइट बल्ब्स को अलग अलग कर सकते हैं? पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर तीन लाइट बल्ब का वॉल्यूम अलग हो पर उन दोनों का मास अलग हो। मास मतलब कि वो कितना भारी है। अगर आपके पास तीन लाइट बल्ब हैं ए बी और सी, उनकी रोशनी बराबर है, उनकी वॉल्यूम बराबर है, और उनकी वो सेम टाइम के लिए जलते हैं, पर अगर वो भारी नहीं, अगर वो एक उनका मास एक नहीं है, अगर सी सबसे भारी है और ए सबसे हल्का है, तो वो भी एक प्रॉपर्टी है जो ए बी और सी को अलग अलग करती है, और उस प्रॉपर्टी को हम मास बोलते हैं कि वो कितना भारी है। तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास को आप और किसी और क्वांटिटी में नीचे नहीं तोड़ सकते। आप ऐसी दूसरी क्वांटिटीज़ बना सकते हो जो मास से बनती हैं, पर मास को आप किसी और क्वांटिटी से बना नहीं सकते। वो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम उस प्रॉपर्टी को फंडामेंटल बोलते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल फिजिकल
क्वांटिटी है। तो अभी तक हमने 4 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, एक मास, एक टाइम, एक लुमिनस इंटेंसिटी और लेंथ। टाइम का यूनिट तो आपको पता है कि सेकंड्स होता है, लुमिनस इंटेंसिटी की मैंने आपको बताया कि कैंडला होता है, लेंथ का सेंटीमीटर मीटर होता है, और मास का आपको पता ही होगा कि केजी या फिर ग्राम कुछ ऐसा होता है। अब मैं ऐसे बहुत ऐसी सिचुएशंस बना सकता हूँ जिसमें तीनों लाइट बल्ब के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो, क्योंकि हमने उन डिफरेंसेस से ही फंडामेंटल क्वांटिटीज को बनाया। असल में क्या होता है फिजिक्स में, जब आप आगे पढ़ोगे तो ऐसी 7 क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि ऐसी 7 चीज़ें होती हैं, 7 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे आप तोड़ नहीं सकते। उनमें से अभी तक हमने 4 के बारे में ही पढ़ा है, उन बाकी जो 3 अभी जो हमारे पास बची हैं उसको हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी आपके लेवल पे नहीं है और वो थोड़ा कठिन है समझने के लिए। पर हम लगभग 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। एक और ऐसा प्रॉपर्टी है जो तीनों लाइट बल्ब को अलग अलग कर सकता है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो होता है टेम्परेचर। यानी कि अगर आपके दोस्त ने आपको 3 लाइट बल्ब्स दिए, ए बी और सी, उन तीनों का मास एक था, टाइम वो सेम टाइम के लिए जल रहे थे, उनकी रोशनी बराबर थी, उनकी वॉल्यूम भी बराबर थी, यानी कि उनकी लेंथ बराबर थी, पर आपने उन तीनों लाइट बल्ब्स को छू के देखा और आपको ये महसूस हुआ कि जो सी वाला जो लाइट बल्ब है वो सबसे गर्म है और ए जो है वो सबसे ठंडा है और बी बीच में आता है। तो मतलब कि आपने एक और प्रॉपर्टी ढूंढी जिससे आप उनको अलग अलग कर सकते हो, और उस प्रॉपर्टी को हम जो डिफाइन करता है कि चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट तो आपने सुना ही होगा कि डिग्री सेल्सियस में डिफाइन होता है। तो ये हमने 5 ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ ली। जो बाकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो अभी आपके सिलेबस में शायद नहीं होगा, परंतु अगर आप केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिर थोड़ा सा बायोलॉजी भी पढ़ोगे तो आपको वो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। एक क्वांटिटी आपने शायद सुना होगा तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो उस प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए हम बिल्कुल सेम चीज़ करेंगे। मान लो आपके पास 3 लाइट बल्ब है, उनकी वो सेम देरी के लिए जलते हैं, उनका मास एक है, वो उनकी गर्माहट एक है, उनकी रोशनी एक है, और उनका वॉल्यूम भी एक है, सेम है, बराबर है। पर अगर आप मान लो उसका सर्किट देखोगे, आपने तार तो देखा ही होगा, एक लाइट बल्ब किसी तार या वायर से कनेक्टेड होता है, तो आपको ये पता लगा कि जो तीनों लाइट बल्ब के जो सर्किट हैं, जो वो कौन सी तारों से कनेक्टेड है, उनका करंट अलग है। मतलब एक ऐसी चीज़ है जो अलग है तीनों में, और वो क्वांटिटी जो उसे और अलग कर सकती है वो है करंट। तो ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसे समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, तो इसलिए मैंने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए इसका यूनिट होता है एम्पियर। ये आप शायद 9th क्लास में पढ़ेंगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर पे आएंगे, और ये एक क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है, आप इसे किसी और क्वांटिटी में तोड़ नहीं सकते। तो हमने 6 क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ लिया है। जो एक क्वांटिटी बची है वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उसे हम बोलते हैं मोल, और वो बताता है कि एक चीज़ में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और उससे ही हमारा शब्द आता है मोल, और इसका यूनिट होता है मोल। सेम तरीके से बोला जाता है, बस स्पेलिंग अलग होती है। तो हमने टोटल में 7 ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन कर ली, जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ है उनका मतलब आप थोड़ी देर जब आप बड़ी क्लासेस में होंगे तब समझ आएगा। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं
जिनको आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में तोड़ सकते हो। अब आपके दिमाग में थोड़े अभी प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों का जवाब जब मैं दूंगा तब आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को समझ पाओगे। हमने पढ़ा था, जब हमने मास के बारे में पढ़ा था, तो जब हम मास को डिफाइन कर रहे थे तो हमने बोला था कि अगर आपके पास 3 लाइट बल्ब है और उनका वो एक देरी के लिए जलते हैं, वो उनकी रोशनी एक है, उनकी लेंथ बराबर है, सब बराबर है, पर जब हम मास को डिफाइन कर रहे हैं तो हमें पता चला कि जो तीसरा लाइट बल्ब है, जो सी लाइट बल्ब है, वो ज़्यादा भारी है, पर उनका वॉल्यूम सेम है, उनका लेंथ सेम है। तो आप ये सोच रहे होगे कि ऐसी ये कैसे हो सकता है, अगर आपके पास 3 लाइट बल्ब हैं जो एक जिनका वॉल्यूम बिल्कुल एक समान है, पर तीसरा लाइट बल्ब भारी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक चीज़ पढ़ते हैं, उसे कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बताता है कि दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कैसे अलग हो सकते हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम हो और मास अलग हो। हम डेंसिटी को मास ओवर वॉल्यूम बताते हैं, कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर आपके पास 3 लाइट बल्ब है, उनके वॉल्यूम सेम है, पर सी ज़्यादा भारी है, मतलब कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है, यानी कि उसका डेंसिटी ज़्यादा है। पर डेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि हम उसे मास और वॉल्यूम के उसमें समझा रहे हैं, और वॉल्यूम भी एक्चुअली नहीं होती फंडामेंटल, हम उसे मास अपॉन लेंथ क्यूब बोलते हैं। क्यूब मतलब कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। लाइट बल्ब का वॉल्यूम इतना सिंपल नहीं होगा, लेंथ इंटू लेंथ टू लेंथ, ये है क्यूब का फॉर्मूला है। पर अभी बस समझाने के लिए मैं आपको लेंथ क्यूब लिखवा रहा हूँ, दिखाने के लिए कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, डेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, और इसलिए हम कहते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये दूसरी क्वांटिटी से बना है। अब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके प्रपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे।